हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं राजेश सर आपके सामने फिर से अपना एक नया प्रैक्टिस सीरीज़ लेकर हाजिर हूं, जिसमें 125 महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं, जो कि आपकी यूपी टीजीटी, पीजीटी और एलटी, जेआईसी, नेट, केवीएस परीक्षा सन 2022-23 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो प्रैक्टिस सीरीज़ संख्या 6 भाग 6 आपके सामने उपस्थित हूँ लेकर के। मैं राजेश, अब तक के 2000 प्रश्नों को हमने हल कर लिया है और सॉल्व किया है। आप सबने अच्छे से सॉल्व किया है, ऐसी आशा करता हूँ। और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है, अच्छी चल रही है। तो इस बार सन 2023 में एक सीट किसी ना किसी में, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी में, लेकर ही रहना है। तो इसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न की। इससे पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने मित्रों तक, ताकि और अधिक लोगों को यहाँ प्रैक्टिस करने का मौका मिल सके। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। सुमित्रानंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? पहला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कई बार पूछा गया चुनिंदा प्रश्न है आज के वीडियो में। तो दोस्तों, आपको प्रश्नों को देख करके हमारी प्रैक्टिस सीरीज का स्टैंडर्ड पता हो गया होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अपने मित्रों तक सब्सक्राइब कर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और देखिए। पहले प्रश्न का आंसर है सी, चिदम्बरा। अगला है प्रश्न नंबर 2, हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले लेखक थे? तो गारसादा तासी। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास इस्तवार दाला लिटरेचर इन हिंदुस्तान, फ्रेंच भाषा में गारसादा तासी ने लिखा था। ग्रियर्सन, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ग्रियर्सन ने लिखा था। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इस प्रकार से आज की वीडियो के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अंत तक बने रहिए। अगला प्रश्न है और काफ़ी तेज़ी से कराएंगे, ताकि कम समय में आप 2 बार रिवाइज कर सकें। और जब जितनी बार रिवाइज कर लेंगे, चैनल को जितनी बार देखेंगे वीडियो को, उतनी ही बार आपको आपकी तैयारी जो है वो पुख्ता मजबूत हो जाएगी। तो चलिए, तीसरे का हम देख लेते हैं। स्वयंभू की रचना कौन सी है? तो पौमचर्यु, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से आल्हाखंड किस रचना को कहा जाता है? तो 4 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, परमाल रासो। प्रश्न नंबर 5 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को क्या नाम दिया है? तो वीर गाथा काल नाम दिया है। आदिकाल, प्रथम खंड कौन सा हो गया? आदिकाल। दूसरा रीतिकाल, भक्तिकाल। तीसरा रीतकाल और चौथा आधुनिक काल। तो चारण काल किसने कहा है? जॉर्ज गैरिसन ने कहा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है, इसको 2 लोगों ने कहा है। सिद्ध सीमांत काल राहुल सांगरत्याय ने कहा है और आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला है प्रश्न नंबर 6, मृगावती के रचयिता कौन है? तो प्रश्न नंबर 6 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, कुतुबुन। प्रश्न नंबर 7 है, हरियाक्यूलिस की कहानी के लेखक कौन है? मोस्ट है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरियाक्यूलिस की कहानी के लेखक कौन है? तो प्रश्न नंबर 7 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, मनोहर श्याम जोशी। प्रश्न नंबर 8 है, कैदी और कोकिला कविता के रचयिता कौन है? तो कैदी और कोकिला के कविता के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी हैं। प्रश्न नंबर 8 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, उत्तर कबीर के रचयिता कौन है? तो उत्तर कबीर के रचयिता नामवर सिंह है, सॉरी केदारनाथ सिंह हैं। उत्तर कबीर के रचयिता केदारनाथ सिंह हैं। प्रश्न नंबर 10 है, दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक कौन है? तो प्रश्न नंबर 10 का विकल्प नंबर सी जाएगा, नामवर सिंह है। अगला है प्रश्न नंबर 11 है। 11 में दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और नीचे दिए गए कूटों के माध्यम से प्रश्नों का जवाब देना है। तो देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा।
तो इस प्रकार के एक तरफ रस दिए हुए हैं, एक तरफ उसके स्थायी भाव दिए हैं। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को हमें क्या करना होता है, अगर जो हमें पता होते हैं उनको हम पहले मिलान कर लेते हैं, और जो नहीं पता होते हैं तो वह अंत में छोड़ देते हैं उनको, वो हूबहू अपने आप हो जाते हैं। चलिए तो मिलान करते हैं। का को विभत्स रस का जो है स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा, तो का को 3 से मिलान कर देंगे। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है विस्मय है, 2 खा को 1 से मिलान कर देंगे। करुण रस शोक, और शांत रस निर्वेद। तो इस प्रकार से कौन सा सही हो जाता है, का 3 से, तो और खा 1 से, इस प्रकार से पहला ही हमारा सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, अष्टछाप के संस्थापक का नाम बताइए। तो अष्टछाप के संस्थापक जो हैं विट्ठलनाथ हैं। 12 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, बघेली किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो बघेली जो पूर्वी उपभाषा वर्ग की बोली है। प्रश्न नंबर 13 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अगला है प्रश्न नंबर 15 है, कौन सी कृति रामविलास शर्मा की नहीं है। तो इसमें कौन सी कृति रामविलास शर्मा की नहीं है ये पूछा गया है। तो 15 का विकल्प नंबर सही हो जाता है डी, कार्ल मार्क्स, काला और साहित्य चिंतन। प्रश्न नंबर 16 है, पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं। तो पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 16 का सी गिरिराज किशोर। प्रश्न नंबर 17 है, प्रश्न नंबर 17 है, मुझे चांद चाहिए कि नायिका का नाम क्या है। तो मुझे चांद चाहिए नायिका के नाम, 17 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, वर्षा वशिष्ठ। प्रश्न नंबर 18 है, कस्तूरी कुंडल बसे किस लेखिका की आत्मकथा है। तो 18 का विकल्प नंबर सी सही हो जाए, बी सही हो जाएगा, मैत्री पुष्पा। प्रश्न नंबर 19 है, बिनु पग चले सुने बिनु काना में कौन सा अलंकार है। तो 19 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, विभावना अलंकार है। प्रश्न नंबर 20 है, प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं, इनमें से असंगत अलंकार किस पंक्ति में है। तो असंगत अलंकार किस पंक्ति में है। प्रश्न नंबर 20 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर। प्रश्न नंबर 21 है, किस मात्रिक समछंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 पर यति होती है, तथा प्रत्येक चरण के अंत में 2 लघु या 2 गुरु वर्ण होते हैं। 21 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, रोला। प्रश्न नंबर 22 है, रसाप कर्सका दोषा के किस आचार्य का कथन है। रसाप कर्सका दोषा किस आचार्य का कथन है। तो 22 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है, बी, आचार्य विश्वनाथ। प्रश्न नंबर 23 है, राधो गीध गोद कर लीन्ही। तो लीन्हो क्या क्या हो जाएगा, नयन सरोज स्नेह सलिल सुच मनहु अरग जल दीन्हो। पंक्ति एक बार फिर, राघो गीध गोद कर लीन्हो और नयन सरोज स्नेह सलिल सुच मनहु अरग जल दीन्हो। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो 23 का विकल्प नंबर सही हो जाता है सी, करुण रस है। प्रश्न नंबर 24 है, रीतकाल का वह कवि कौन सा है जिसने वीरस में रचनाएं लिखी हैं। तो कविताएं की हैं, वीरस का कवि जो रीतकाल है भूषण। प्रश्न नंबर 25 है, रीतकाल का अलंकृत काल किसने कहा है। तो रीतकाल को अलंकृत काल जो है मिश्र बंधु ने कहा है। 25 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, प्रश्न नंबर 26 है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने लिखा है। 26 का ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी इनमें से कौन सी है। तो उसने कहा था। 27 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, अंधा युग नाट्य रूप है। तो अंधा युग नाट्य रूप किसका है। 28 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, गीत नाट्य का है। प्रश्न नंबर 29 है,
निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित करते हुए उनके दिए गए कोटों के माध्यम से उत्तर को चयन करना है। तो प्रश्न नंबर 29 का मिलान करते हैं। तो का को कैसे मिलान करेंगे? काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट का है और नाट्य शास्त्र जो है वो भरत मुनि का है। साहित्य दर्पण जो है विश्वनाथ आचार्य विश्वनाथ का है और रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ का है। तो इस प्रकार से देख लेते हैं विकल्पों को। का को मिलान करते हैं 2 से, का को 2 से मिलान करते हैं, खा को 3 से मिलान करते हैं। इस प्रकार से हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 30 है। निम्नलिखित महाकाव्यों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। महाकाव्यों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। प्रश्न नंबर 30 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। पद्मावत, प्रियप्रवास, साकेत, कामायनी। प्रश्न नंबर 31 है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कवयित्री है। कवयित्री। प्रश्न नंबर 31 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। कवयित्री सही लिखा है, बाकी सारे गलत हैं। प्रश्न नंबर 32 है। प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में कौन सा समास है? 32 का विकल्प नंबर सही हो जाता है सी, अव्ययी भाव। प्रश्न नंबर 33 है। अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? तो अभ्यर्थी में जो है अभ्यर्थी में यड़ संधि है। प्रश्न नंबर 33 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, यड़ संधि है। प्रश्न नंबर 34 है। चंद्रमौली में समास बताइए। तो चंद्रमौली में कौन सा समास है? प्रश्न नंबर 34 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है। प्रश्न नंबर 35 है। नागार्जुन का पूरा नाम क्या था? तो नागार्जुन का पूरा नाम क्या था? 35 का विकल्प नंबर सही हो जाता है बी, वैद्यनाथ मिश्र। प्रश्न नंबर 36 है। कीर्तिलता के रचयिता का नाम बताइए। कीर्तिलता के रचयिता का नाम क्या है? 36 का विकल्प नंबर सही हो जाता है बी, विद्यापति। प्रश्न नंबर 37 है। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो अग्नि का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, ये पूछा गया। तो 37 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, अनिल। प्रश्न नंबर 38 है। इनमें से स्वर्ण का पर्यायवाची छांटिए। तो स्वर्ण का पर्यायवाची क्या है? प्रश्न नंबर 38 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, जात रूप। प्रश्न नंबर 39 है। नूतन का सही विलोम क्या है? नूतन का सही विलोम क्या है? 39 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, पुरातन। प्रश्न नंबर 40 है। जिसका निवारण करना कठिन हो उसे कहेंगे। 40 का विकल्प नंबर सी से होगा, दुर्निवार। प्रश्न नंबर 41 है। जिस नायिका का पति प्रदेश चला गया हो उसे कहेंगे। 41 का विकल्प नंबर सी हो जाएगा बी, पोषित पति का। क्या कहेंगे उसके लिए? पोषित पति का एक शब्द होगा। प्रश्न नंबर 42 है। प्रश्न नंबर 42 है। चंपू का तात्पर्य है। तो गद्य पद्य मिश्रित रचना चंपू कहलाती है। 42 का विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर 43 है। भीगी बिल्ली बनना का सही अर्थ क्या है? भीगी बिल्ली बनने का सही अर्थ क्या है? 43 का विकल्प नंबर बी सही जाएगा, डर जाना। प्रश्न नंबर 44 है। आकाश पाताल एक करना का अर्थ दिए गए विकल्पों में से छांटिए। तो आकाश पाताल का एक करने का 44 का विकल्प नंबर सी सही जाएगा, अत्यधिक प्रयास करना। प्रश्न नंबर 45 है। कालिदास की कौन सी कृति बृहत्त्रयी में शामिल है? कालिदास की कौन सी कृति बृहत्त्रयी में शामिल है? तो 45 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं है। 46 का
प्रश्न नंबर 46 है, इनमें से भ्रातृ में शामिल कृति है। तो इनमें से भ्रातृ में शामिल कौन सी कृति है? 46 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, किरातार्जुनीय। प्रश्न नंबर 47 है, धन्यालोक के रचयिता कौन है? धन्यालोक के रचयिता आनंदवर्धन है। 47 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है, सूरदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें रीति विवेचन मिलता है। तो 48 का विकल्प नंबर सी से हो जाएगा, साहित्य लहरी। अगला है प्रश्न नंबर 49 है, प्रसाद के इन नाटकों की रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 49 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है, दुष्यंत कुमार किस प्रकार के नायक हैं? दुष्यंत कुमार किस प्रकार के नायक हैं? तो 50 का विकल्प नंबर सही जाएगा, सी, धीर ललित। प्रश्न नंबर 51 है, जिस नायिका में लज्जा की अधिकता हो उसे कहेंगे। तो 51 का विकल्प नंबर सही जाता है, ए, मुग्धा। प्रश्न नंबर 52 है, कहे कवि वियनी ब्याल की चतुराई लीनी में कौन सा अलंकार है? तो प्रश्न नंबर 52 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा, ए, यमक अलंकार। प्रश्न नंबर 53 है, इनमें से कौन सा अलंकारवादी आचार्य है? तो अलंकारवादी आचार्य कौन सा है? 53 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा, डी, इनमें से सभी अलंकारवादी आचार्य हैं। प्रश्न नंबर 54 है, चिंतामणि के लेखक कौन है? तो चिंतामणि के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। 54 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 55 है, राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कौन का नाम बताइए। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कौन है? तो 55 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, कमलेश्वर। प्रश्न नंबर 56 है, हिंदी की बोलियों को किस की संख्या है? हिंदी की बोलियों की संख्या है 56 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, 18। हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है? 18 है। प्रश्न नंबर 57 है, गोरखपुर जिले में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो 57 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, भोजपुरी। प्रश्न नंबर 58 है, अयोग्य विवाह किसे कहते हैं? तो अयोग्य विवाह किस वर्णों को कहते हैं? तो 58 का जो है विकल्प नंबर हमारा सही जाएगा, सी, अनुस्वार एवं विसर्ग दोनों को। प्रश्न नंबर 49 है, कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन वर्ग में नहीं आता है? तो कौन सा व्यंजन ऊष्म वर्ग व्यंजन में नहीं आता है? तो 59 का विकल्प नंबर सी से जाएगा, ला। प्रश्न नंबर 60 है, कौन सा व्यंजन विसर्ग पार्श्विक है? कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो 60 का विकल्प नंबर डी से हो जाएगा, ल पार्श्विक है। प्रश्न नंबर 61 है, पाली भाषा का संबंध है। तो पाली भाषा का किससे संबंध है? 61 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा, बी, बौद्ध धर्म से। प्रश्न नंबर 52 है, कोई खड़ा है इस वाक्य में प्रयुक्त कोई सर्वनाम किस प्रकार का है? तो कोई सर्वनाम किस प्रकार का है? 62 का विकल्प नंबर सही हो जाता है, बी, 62 का सही हो जाएगा, बी, अनिश्चयवाचक। प्रश्न नंबर 63 है, इसमें से एक शब्द ऐसा है जिसका लिंग परिवर्तन नहीं हो सकता है, उसे छांटिए। तो 63 का विकल्प नंबर ए है, गिलहरी। प्रश्न नंबर 64 है,
निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए कौन सा? 64 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। उसने अनेकों पुस्तकें पढ़ी हैं। ये अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध हैं। प्रश्न नंबर 65 है, इनमें से कौन सा शब्द समूह ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? तो ब्रह्मा का पर्यायवाची कौन सा शब्द समूह नहीं है? तो 65 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। आज चतुर्भुज। प्रश्न नंबर 66 है, स्वप्नवास दत्तम के रचयिता का नाम क्या है? तो स्वप्नवास दत्तम रचयिता का नाम जो है 66 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, भास। प्रश्न नंबर 67 है, प्रश्न नंबर 1 मिनट है, यहाँ पर थोड़े प्रश्न छूट गए हैं मित्रों। तो नायक नायिका शब्द में कौन सी संधि है? ये पूछना है, नायिका शब्द में कौन सी संधि है? तो अयाद संधि है। 67 का विकल्प नंबर ए सी सही जाएगा। प्रश्न नंबर 68 है, वैष्णवे का सही संधि विच्छेद होगा। वैष्णवे का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 68 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, विष्णु प्लस ए। प्रश्न नंबर 69 है, रामस्वनोति में संधि का नाम बताइए, नाम कौन सा लिया नियम लागू होता है? 69 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, अजात शत्रु। प्रश्न नंबर 80 है, सॉरी 70 है। प्रश्न नंबर 70 है, 80 नहीं मित्रों, 70 है। शरचंद का संधि विच्छेद होगा। शरचंद का संधि विच्छेद क्या होगा? 70 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, शरतचंद। प्रश्न नंबर 71 है, तो इसमें सूची को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए और उसके बाद जो है उसके कूटों के माध्यम से आंसर देना है। चलिए देखते हैं, एक तरफ संधि है और एक तरफ उन संधि का नाम है, एक तरफ शब्द है। तो चयन में कौन सी संधि होती है? अयादि संधि होती है, अयादि संधि होती है। एकाएक में वृद्धि संधि होती है, और इत्यादि में दीर्घ यड़ संधि होती है, और धर्माक्षर में दीर्घ संधि होती है। तो इस प्रकार से देख लेते हैं, क को 3 से मिलान किया है और ख को 1 से मिलान किया है। प्रश्न नंबर 71 का विकल्प देख लेते हैं, का को 3 से, ख को 1 से। इस प्रकार से विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 है, त्रिनेत्र में कौन सा समास है? त्रिनेत्र में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है, सॉरी यहाँ पर द्विगु समास है। त्रिनेत्र 3 आँखें, तो यहाँ पर 72 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, त्रिनेत्र। यहाँ पर दोस्तों त्रिनेत्र यानी 3 संख्यावाची होने के बाद आँखें 3 हैं, तो द्विगु समास है। और बहुब्रीहि भी कहा जा सकता है, क्योंकि त्रिनेत्र जो है शंकर जी का जो है संबोधन करता है, त्रिनेत्र। तो यहाँ पर हम ये भी दोनों प्रश्न एक कॉमन माने जा सकते हैं, तो इसको मार्क कर सकते हैं हम। अगला है प्रश्न नंबर 73 है, इनमें से द्वंद्व समास किस शब्द में है? द्वंद्व समास किस शब्द में है? तो इसमें घनश्याम, त्रिरात्रम और पंचग्वाम, द्वादशम। 73 का विकल्प नंबर ए सही जाएगा, द्वादश में द्वंद्व समास है। प्रश्न नंबर 74 है, मत्स्य शब्द रूप मति शब्द का है। मत्स्य शब्द रूप मति शब्द का कौन सा है? 74 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, चतुर्थ एक वचन। प्रश्न नंबर 75 है, युष्मत शब्द रूप है। तो युष्मत शब्द रूप है, युष्मत शब्द का युष्मत किस में बनता है? 75 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, पंचमी बहुवचन में युष्मत बनता है, पंचमी बहुवचन में। प्रश्न नंबर 76 है, लिट लकार का तात्पर्य है भविष्यकाल। 76 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 है,
स्था धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन द्विवचन में क्या बनता है? स्था धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है। तो 77 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, तिष्ठाव। तिष्ठाव। प्रश्न नंबर 78 है, पठित्वा में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? पठित्वा में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो 78 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, क्वा। कत्वा। कत्वा प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 79 है, पूजनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं। पूजनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन कौन से हैं? तो 79 का विकल्प नंबर सही जाता है डी, अनियर। पूजनीय में अनियर प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 80 है, इनमें से उत उपसर्ग किस भाषा में शब्द में है? किस इनमें से उत उपसर्ग किस शब्द में है? तो 80 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें सभी में, उन्नयन, उत्कर्ष और उड्डयन में। प्रश्न नंबर 81 है, प्रत्युत्तर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग छाटिए। प्रत्युत्तर शब्द में प्रयुक्त शब्द छाटना है, तो 81 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, प्रति। प्रश्न नंबर 82 है, कौन सा सही अनुवाद है? तो कौन सा सही अनुवाद है? 82 का विकल्प नंबर सही जाता है डी, 82 का उपयुक्त सभी, डी सही जाएगा। प्रश्न नंबर 83 है, यहाँ प्रश्न नंबर 83 है, आधुनिक काल में लिखे गए राम कथा पर आगृत महाकाव्य का नाम है? तो 83 का विकल्प नंबर सही हो जाता है डी, साकेत। प्रश्न नंबर 84 है, साकेत नामक का महाकाव्य का नामकरण किया गया है? तो 84 का विकल्प नंबर सही जाता है सी, स्थान के नाम पर। स्थान के नाम पर। प्रश्न नंबर 85 है, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो 85 का विकल्प नंबर सही जाता है डी, वल्लभाचार्य। प्रश्न नंबर 86 है, घीसू और माधव प्रेमचंद के किस कहानी के पात्र हैं? तो कफन, 86 का बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 है, रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम है? तो रानी केतकी की कहानी लेखक का नाम क्या है? 87 का विकल्प नंबर सही जाता है सी, इंसाल्लाह खां। प्रश्न नंबर 88 है, 88 है, छायावादी काव्य की समय सीमा है? तो छायावादी काव्य की समय सीमा क्या है? तो 88 का विकल्प नंबर ए सही जाएगा, 1900 से 1920 ईस्वी। प्रश्न नंबर 89 है, गोदान का प्रकाशन वर्ष हुआ था? तो 89 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है डी, 1936 ईस्वी। प्रश्न नंबर 90 है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो आवारा मसीहा जो है 90 का विकल्प नंबर डी सही जाता है, शरतचंद्र की। प्रश्न नंबर 91 है, चाक उपन्यास के लेखिका हैं? तो चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? 91 का विकल्प नंबर सही जाता है बी, मैत्री पुष्पा। प्रश्न नंबर 92 है, पर्ण मुकुट नामक निबंध संकलन में लेखक हैं? पर्ण मुकुट नामक निबंध संकलन के लेखक हैं? तो 92 का विकल्प नंबर सही जाता है ए, कुबेरनाथ राय। प्रश्न नंबर 93 है, ब्राह्मण ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश में हुआ है? तो ब्रजभाषा का विकास जो है सौरसेनी अपभ्रंश में हुआ है। 73 का विकल्प नंबर बी सही जाता है, सौरसेनी। 93 का बी। प्रश्न नंबर 94 है, हिंदी शब्दानुशासन नामक लेखक का ग्रंथ है?
तो हिंदी हिंदी शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ के रचयिता हैं। 94 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, किशोरीदास वाजपेयी। प्रश्न नंबर 95 है, रहस्यवाद का संबंध किस रहस्यवादी का संबंध किस काव्यधारा में है? तो 95 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, छायावाद। प्रश्न नंबर 96 है, इन्हें आरोही क्रम में और में व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है कौन सा? तो पहले क्या हो जाता है, छायावादी काव्य 96 बी, छायावादी काव्य पहले हो जाता है। छत्र छायावाद और प्रतिवाद, प्रयोगवाद, नव कविता। प्रश्न नंबर 97 है, पथ के साथी का की रचना विधा है, पथ के साथी की रचना विधा है। तो प्रश्न नंबर 97 का विकल्प नंबर 20 हो जाएगा, संस्मरण। प्रश्न नंबर 98 है, मधुशाला किस प्रकार की रचना है? तो मधुशाला किस प्रकार की रचना है? 98 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, हलावादी। 98 का ए सही हो जाएगा, हलावादी। प्रश्न नंबर 99 है, अंधेर नगरी नामक नाटक के रचयिता का नाम क्या है? तो 99 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100 है, इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? तो कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? तो 100 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। प्रश्न नंबर 101 है, बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो 101 का विकल्प नंबर सही हो जाता है बी, जगन्नाथदास रत्नाकर। प्रश्न नंबर 102 है, संसद से सड़क तक किस कवि की कृति है? तो संसद से सड़क तक 102 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, धूमिल। प्रश्न नंबर 103 है, इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कृति कौन सी है? तो 103 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, कामायनी। प्रश्न नंबर 104 है, कामायनी में कितने सर्ग हैं? कामायनी में कितने सर्ग हैं? 104 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, 15। प्रश्न नंबर 105 है, इनमें से कौन सा भाव संचारी भाव का है? तो 105 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा, 105 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, भय। 106 है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध किस रस का स्थायी भाव? प्रश्न नंबर 106 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा डी, रौद्र। प्रश्न नंबर इनमें से कौन 107 है, इनमें से कौन सी कृति महाकाव्य की नहीं है? तो कौन सी कृति कहा महाकाव्य की नहीं? 107 का विकल्प नंबर बी, उर्वशी। प्रश्न नंबर 108 है, सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो 108 का विकल्प नंबर सही होता है सी। प्रश्न नंबर 109 है, किस शब्द की तो वर्तनी सही है? किस शब्द की वर्तनी सही है? 109 का विकल्प नंबर सही होता है, 109 का विकल्प नंबर सही होता है ए, उपरोक्त। प्रश्न नंबर 110 होता है, कौन सा शब्द हाथी के अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा शब्द हाथी के रूप में प्रयुक्त होता है? प्रश्न नंबर 110 का विकल्प नंबर सही हो जाता है,
ए नाग। प्रश्न नंबर 111 है, 111 है, तिलचट्टा के रचनाकार कौन है? 111 के रचनाकार हैं। तिलचट्टा के रचनाकार कौन है? 111 बी विकल्प सही हो जाएगा। मुद्रा राक्षस। प्रश्न नंबर 12 112 है, कोणार्क नामक नाटक के रचयिता हैं। तो कोणार्क नामक नाटक के रचयिता जगदीश चंद्र माथुर हैं। प्रश्न नंबर 112 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 113 है, मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? तो मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? 113 का विकल्प नंबर सही हो जाता है डी उपन्यास। प्रश्न नंबर 114 है, खंजन नयन किसकी जीवनी है, जीवनी पर आधारित है? तो खंजन नयन जो है 114 का विकल्प नंबर सही हो जाता है ए सूरदास। प्रश्न नंबर 115 है, अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक जो हैं 115 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा विष्णु प्रभाकर अर्धनारीश्वर रचना के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 106 है, कविता क्या है निबंध के लेखक का नाम बताइए? तो कविता क्या है निबंध के लेखक का नाम बताना है। 116 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 107 है, जंगल गाथा किस हिंदी कथाकार की कृति है? तो जंगल गाथा किस हिंदी कथाकार की कृति है? 117 का विकल्प नंबर सही हो जाता है सी नमिता सिंह। प्रश्न नंबर 118 है, चल खुसरो घर अपने किसकी रचना है? तो ये रचना जो है चल खुसरो घर अपने किसकी रचना है? 118 का विकल्प नंबर ए सही होगा बटरोही की है। प्रश्न नंबर 119 है, समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? 119 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा ए कमलेश्वर। अगला है प्रश्न नंबर 120 है, कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? प्रश्न नंबर 120 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा चारु चंद्रलेख। प्रश्न नंबर 121 है, कादम्बरी के रचयिता हैं। तो दंडी 121 का विकल्प नंबर कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। सॉरी मित्रों, यहाँ पर कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। 121 का डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 122 है, इनमें से एक आंचलिक उपन्यासकार कौन सा है? तो आंचलिक उपन्यासकार कौन सा है? 122 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु। प्रश्न नंबर 123 है, काशी का 80 नामक उपन्यास के लेखक कौन है? काशी का 80 नामक उपन्यास के लेखक कौन है? 23 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा काशीनाथ शर्मा। प्रश्न नंबर 134 है, तो 134 है, जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा है? तो प्रश्न नंबर 124 है सी विकल्प नंबर सी धुरस्वामिनी। प्रश्न नंबर 125 है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 101 का विकल्प नंबर सही हो जाता है डी सही हो जाता है केशव। इस प्रकार से दोस्तों हमारे 125 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट होते हैं आर के परीक्षा गुरु यूट्यूब चैनल पर राजेश सर के साथ। तो अगली वीडियो में देखते हैं एक अगला प्रैक्टिस सेट भाग 7। तो तब तक के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब और लाइक के माध्यम से जुड़े रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।